आपको जागरूक किया जा रहा है। आज मैं आपको कुछ कानूनी प्रोविज़न बताऊंगा कि लीगल प्रोविज़न्स क्या हैं कानून में नशा मुक्ति से संबंधित रोकने के लिए। तो सबसे पहले एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं कोटप्पा, COPAT, जिसका फुल फॉर्म होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोटेक्शन एक्ट 2013। इस एक्ट में कुल 33 सेक्शंस हैं और इस एक्ट का व्यू क्या है। आप लोग सबसे पहले गवर्नमेंट प्लेस, सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस में नशा करने के लिए इसमें सेक्शन 4 में एक प्रोविज़न दिया गया है कि यदि आप कहीं गवर्नमेंट प्लेस में या सार्वजनिक स्थान में नशा करते हुए पाए जाएंगे तो इसमें 2003 में तो 200 रुपये था, लेकिन 2008 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस अमेंडमेंट के तहत अब उसमें 1000 रुपये तक का फाइन कर दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब भी अपने कॉलेज आसपास जहां भी सार्वजनिक स्थान है उसके आसपास, खासकर कॉलेज, स्कूल, रेस्टोरेंट, रेलवे, आसपास 100 मीटर तक कहीं भी किसी भी तरीके से नशा का सामान नहीं बिकेगा। यदि ये बिकता है तो आप सभी लोग सेक्शन 6 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं और इस कार्रवाई में 10,000 रुपये तक का फाइन या 1,000 रुपये तक की सजा का प्रावधान भी है। दूसरा, यदि अभी मिर्जा सर ने बताया कि विज्ञापन तो आ सकता है लेकिन इसमें वार्निंग नहीं है। यदि उसमें चेतावनी नहीं, आप जितने भी विज्ञापन देंगे सब में वार्निंग रहती है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरीके का यदि कभी आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है, चाहे गुटखा हो, सिगरेट हो, शराब हो, कुछ भी हो, तो आप सेक्शन 6A के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं और ये कार्रवाई अंडर CRPC, अभी आप लोग यंग हैं, अभी फर्स्ट टाइम है, तो CRPC का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं। इसमें जितने भी ऑफेंस हैं सब जमानती अपराध हैं, लेकिन इससे बड़ा एक्ट है एक्साइज एक्ट आबकारी अधिनियम, इसके तहत भी कार्रवाई की जा सकती है और इस एक्साइज एक्ट में कई प्रावधान हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे एक्साइज एक्ट छूट देती है कि आप कोई सामाजिक दायरे में हैं, जैसे कुछ वनवासी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में, वहां कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक्साइज एक्ट लोकल एक्ट है और इस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक कि 100 रुपए का जुर्माना, 510 एक सेक्शन है इंडियन पेनल कोड की, IPC की, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है यदि कोई ड्रिंक करके कोई उत्पात मचाता है तो उसको अभी फाइन सिर्फ 10 रुपए है और 24 घंटे की सजा का प्रावधान है। कई बार हम देखते हैं कि पुलिस ऐसे लोग को पकड़ के नहीं ले जाती, तो आपको पता होना चाहिए हम किस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। अभी बॉम्बे में एक फिल्म एक्टर ने सुसाइड किया, आपने बहुत फेमस केस था NDPS का, तो आप ये जानकर रखिए कि NDPS एक अलग चीज है, एक्साइज एक्ट अलग चीज है और कोटप्पा CAPAT 2003 एक्ट, ये तीनों एक्ट अलग अलग है। सबसे छोटा एक्ट है कोटप्पा, उससे बड़ा एक्ट है एक्साइज एक्ट और उससे बड़ा एक्ट है NDPS एक्ट। NDPS में सिर्फ एक ही प्रावधान है जमानत का कि आप पीते हुए पकड़ा गए, ड्रग्स लेते हुए आप पकड़ाए हुए, लेकिन NDPS एक्ट में किसी भी प्रकार का नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सीधे जेल यात्रा है और इसमें 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के सजा का प्रावधान किया गया है और कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान NDPS में किया गया है। आप जागरूक रहिए, ये अच्छी बात है, आप लोग कानून के स्टूडेंट हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन समाज में कैसे रोका जाए कानून के माध्यम से, तो ये 3 एक्ट आपको याद होना चाहिए। पहला है कोटप्पा COPAT कोटप्पा, दूसरा है एक्साइज एक्ट मध्य प्रदेश का लोकल एक्ट है और तीसरा NDPS एक्ट, और NDPS एक्ट में मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट तक का प्रावधान है। आप लोग सामने नहीं आएंगे कानून के विद्यार्थी तो नशा कैसे छूटेगा। तो कभी भी किसी के लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है, इन एक्टों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।